देखो ये जड़ाऊ के हैं निशाने। जड़ेऊ के जड़ाऊ, हाँ हाँ, ये देखो सांबर डियर। हाँ जी हाँ जी। ये देखो माता का, देखो इसकी फोटो लेते हैं कि उनका सुहाग बना रहे। और से आध्यात्मिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से, रोमांच की दृष्टि से और रोमांच की दृष्टि से, मतलब सब प्रकार से भरपूर। मैं 58 साल पूरे हो रहे हैं मुझे, ठीक है। और भाई परंतु मैं चाहता हूँ कि अभी कम से कम जो है 70 साल तक तो मैं ट्रैकिंग कर ही लूँ। देखो क्रोकोडाइल नीचे की तरफ वो दिख रहा भाई, हिरन ही हिरन खड़े हैं सारी तरफ देखो, और जबरदस्त जो है डियर कॉलिंग हो रही है। वो देखो कैसे किस तरफ पार्किंग कर रहा है, देखो अंदर जंगल की तरफ। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है। सीधा आ गया और इस पे चलने का मज़ा ही कुछ और है। तो धीरे धीरे ये समझ लो कि हम आधा रास्ता कवर करने वाले हैं अभी तक, थोड़ी देर बाद। मुझे तो लग रहा हमने आधे से ज़्यादा कवर कर लिया ऐसे लग रहा। हाँ, जो असल में जो टफ पार्ट था ना इसका, वो हमने कवर खत्म कर दिया वो। हाँ, उससे हम उतर के आ चुके हैं। अभी तो इजी ट्रैक है बिल्कुल नीचे का। अभी पहला पड़ा हुआ आएगा थोड़ी देर में। हाँ, पहला पड़ा हुआ जाएगा, उसके बाद चलेंगे नीचे। देखना भारती जी, इस व्यू को क्या कहोगे आप? इस व्यू को ये कहूँगा कि ये बिना बारिश नहीं हुई ना, हाँ, उस कारण से ये व्यू है। इतना जबरदस्त बिल्कुल ऐसा लग रहा है बादलों के ऊपर है। देखो ऊपर सूरज है, हाँ जी, दिख रहा होगा सबको बिल्कुल। नीचे ये धुंध बनी हुई है पूरी, देख रहे हो? हाँ जी। तो ये ना इसकी वजह से है, क्योंकि मैदानी क्षेत्र में समझ लो आपकी धूप ढंग की नहीं है। और जहाँ मैं यहाँ चटक धूप लगी है, आप देख रहे हो। और जहाँ मैं देखो यहाँ कुछ नहीं। तो ये धुंध की वजह से ना वहाँ मैदानी क्षेत्र में रामनगर काशीपुर की साइड जाएंगे ना, तो वहाँ धूप नहीं मिलेगी आपको, कोहरा मिलेगा अभी भी। हाँ, अब बारिश पड़ेगी तब जाके ठीक होगा। बताओ, देखो ये जड़ाऊ के हैं निशाने। जड़ेऊ के जड़ाऊ, हाँ हाँ, ये देखो सांबर डियर। हाँ जी हाँ जी। ये देखो ये है, और बिल्कुल ताजे है ये। हाँ, बड़े भी हैं छोटे भी हैं, देखो साथ साथ में। हाँ जी हाँ जी। ये देखो, तो ये कल रात के हैं, ये हैं। देखो देखो दोस्तों, वाइल्ड लाइफ है यहाँ। देखो चलते हैं रात को, और जहाँ जहाँ पर मिट्टी है तो निशान मिल गए। और जिसको ये मानेंगे कि चला जाता है कि भाई लगभग आधा है, काफ़ी देर हो गई हमको चलते चलते। और पर एक बात है, कल जो हमने ट्रैक किया नीचे से और जो ऊपर जगह दिखाई थी ना, वहाँ जाके हम केवल एक बार बैठे थे। एक बार केवल। तो भाई ये भी अपने आप में रिकॉर्ड ही समझो तुम। और अब तो हम सुबह से बैठे ही नहीं। अब तो हम खैर अब तो डाउन चल रहे हैं। तो ये मत कहो जी डाउन चल रहे हैं। डाउन में तो और जोर पड़ता है पैरों में, घुटनों पे जोर पड़ता है, नीचे तलुओं पे जोर। ऐसा लगता है कि देखो देसी भाषा में जैसे हमारे पैरों की क्लिच प्लेट खराब हो गई हो। क्लिच प्लेट खराब हो गई। देखो जी, जय माता की। यहाँ पर भोलेनाथ और माँ भगवती का यहाँ पर विराजमान है। ये देखिए, ये भोलेनाथ है। ये भोलेनाथ नहीं है, ऐसा ही है जो कृष्ण भगवान की मूर्ति रखी है किसी ने, कृष्ण भगवान की रखी है। हाँ, जय माता दी। कि और ये माँ का श्रृंगार लगाया हुआ, सारे में श्रृंगार लगाया हुआ लोगों ने माता का। देखो इसकी फोटो लेते हैं कि उनका सुहाग बना रहे। और ये देखो, जय माता दी। ये है अब देखिए यहाँ से हिमालय की श्रृंखला दिखाते हैं आपको। भाई मज़ा आ गया। अब तो इसको तो कैमरे से कैद करना पड़ेगा मुझे, यहीं पर से करूँगा। सामने चौखंबा है, सबसे बड़ा पर्वत है। नीचे जो सड़क दिख रही है ना आपको, ये दीवाटांडा से होके जाती है नीचे। कोई गाड़ी जा रही है, उसकी आवाज़ आ रही ब्रेक की। कार भी खड़ी है हमारी, उस पर कार पे लिखा हुआ है मलिक यारों का यार। तो बड़ा अच्छा लगता है उसको पढ़ के। लिखा भी बड़ा अच्छा है, उसमें पहाड़ जैसे बना रखे हैं उन्होंने, बहुत अच्छा लगता है। और जैसे दोस्तों मैं कह रहा था कि हमारी यात्रा अब पूरी होने वाली है, चंद कदम की दूरी पे है। तो मैं आपको बताऊं, ये जो यात्रा थी ना हमारी, हाँ जी, ये अपने आप में मतलब क्या बोलूं मैं, कि जिस स्थान से हम आ रहे हैं, बड़ा ही ऐतिहासिक स्थान है। ऐतिहासिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से, रोमांच की दृष्टि से और रोमांच की दृष्टि से, मतलब सब प्रकार से भरपूर है। और जो आनंद हमारे अंदर समाया हुआ है ना इस समय, उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। ये देखो भाई, आनंद का व्यक्त नहीं कर सकते। आनंद का पता है देखो इनके चेहरे से लग रहा होगा।
आनंद, बहुत मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आ गया। देखियो मेरी जनवरी में 58 साल पूरे हो रहे हैं मुझे, ठीक है। और भाई परंतु मैं चाहता हूँ कि अभी कम से कम जो है 70 साल तक तो मैं ट्रैकिंग कर ही लूँ। भारती जी, इतनी ताकत अगर मुझे, बड़े भाई, हाँ भाई मेरा दिल से सैल्यूट है आपको। इस उम्र में आके दिल्ली में आदमी रिटायरमेंट हो जाती है, चलना बस की नहीं होता। और भाई इन्हीं से जो है मुझे प्रेरणा मिली है, इन्हीं को देख के मैं भी फटाफट मगर चलूंगा। मेरी उम्र अभी 41 साल है। और भारती जी कितनी बताओ? 58 साल। 58 साल है, जनवरी में पूरे हो रहे हैं। जनवरी में 58 साल हो रहे हैं। तो पहले इनको एडवांस में जो है जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूँ और नववर्ष की भी शुभकामनाएं दे रहा हूँ भाई। भाई प्रेरणा के स्रोत रहे सबसे बड़े। 17 जनवरी को याद कर लेना भाई दिल से बहुत बहुत सैल्यूट, जय हिंद। 17 जनवरी को है मेरा जन्मदिन, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और देखो आ गए हम गेट पर और बड़ी खुशी हो रही है अपनी यात्रा पूरी करने के बाद, आनंद आ रहा है। और इस खुशी में ना कहीं पर जाके एक गिलास दूध पिया जाएगा फिर। हाँ दूध पियेंगे भाई, तभी तो जो है 70 साल तक ट्रैक कर पाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। अब शराब पिएगा आदमी, मांस खाएगा तो नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसलिए अपने स्वास्थ्य का आप सभी लोग ध्यान रखिए। अब भारतीय घंटी बजाएंगे। हाँ घंटी बजाओ आप, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और ऐसी ही बोल सच्चे दरबार की जय, आज के आनंद की बोल माँ दीवा देवी की, जगत जननी की जय। अब भाई मैं चल चुका हूँ नैनी डांडा से देवेंद्र भारती जी को अलविदा कह के, क्योंकि अब मैं जा रहा हूँ वहाँ से मोहान या फिर क्यारी विलेज, दोनों में से एक जगह जाऊँगा। तो आगे का जो मेरा व्लॉग है, जो व्लॉग जिस व्लॉग को आप देखोगे ये होगा मेरा मोहान का या क्यारी का। तो कुछ रास्ते के सुंदर सफ़र के जो नज़ारे हैं वो है। और इस सफ़र में देखिए शुरुआत में ही जो है आपको ये देखो कितने सारे लंगूर एक जगह इकट्ठा है भाई, ये देखो बाप रे बाप कितने लंगूर है, ये देखो एक ही स्थान पर इकट्ठे हैं। अब क्या करूं बताओ भाई इनका। अब बजरंगबली के भक्त है सारे, ये कुछ तो इनको देना बनता है। तो मेरे पास एक बिस्किट का पैकेट पड़ा था पार्ले जी का, पहले मैं इनको वही दे देता हूँ। जय हो बालाजी महाराज की। अब मैंने इनको डाल दिया है। अब जब तक मैं यहाँ रहूँगा ये आएंगे नहीं खाने के लिए, तो थोड़ी देर में आएंगे और खा लेंगे। जय हो बालाजी महाराज की। अब भाई ये देखो जो नीचे की तरफ जो चेक पोस्ट दिखाई दे रही है, अगर हम मोहान से आते हैं, जिम कॉर्बेट से होते हुए आते हैं और नैनी डांडा हमें जाना है, तो उस चेक पोस्ट से आते ही चेक पोस्ट से एकदम यू टर्न कर लेना है लेफ्ट में ऊपर की तरफ, और फिर लगभग 3 किलोमीटर चलने के बाद 2 सड़क आ जाएगी। तो हमें जो ऊपर वाली सड़क है उस पर चढ़ जाना है ऊपर सीधे नैनी डांडा के लिए, फिर कहीं नहीं रुकना। वही रोड आपको लास्ट में नैनी डांडा ले आके छोड़ेगी। ये वो चेक पोस्ट है जो उस दिन मैंने रात में दिखाई थी। अब वहां ऊपर से मैं आ रहा हूँ ऊपर से। तो जब आप उधर से मोहान से आओगे तो इसी रास्ते से आओगे इधर से। अब मैं वापस जा रहा हूँ, वापस जब आप आओगे इधर से आने के बाद और चेक पोस्ट से ही सीधे ऊपर चढ़ जाना। तो दोस्तों अब रास्ते में जैसे कि आपको बता दूं, नैनी डांडा से चलते हुए बीच रास्ते में एक पॉइंट आता है, ये है क्रोकोडाइल व्यू पॉइंट मरचूला सल्ट। तो चलो कोशिश करता हूँ अगर यहाँ क्रोकोडाइल के दर्शन हो जाए तो आपको कोशिश करता हूँ दिखाता हूँ नीचे की तरफ। तो भाई यही है वो जगह व्यू पॉइंट जो है। ओहो वो देखो, वाह क्या सुंदर नज़ारा है भाई। देखो वो सामने देखो क्रोकोडाइल नीचे की तरफ वो दिख रहा, इसीलिए इस जगह का नाम जो है वो क्रोकोडाइल व्यू पॉइंट है। यहाँ से और साफ दिखाई दे रहा है देखो भाई, वाह भाई पैसे वसूल हो गए देखो। तो फाइनली दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं
उस मोड़ पर जहाँ से एक रास्ता जो मेरे लेफ्ट में है, ये रास्ता सीधा रानीखेत के लिए निकल जाता है, रानीखेत के लिए, और एक चुकुम विलेज है उसके लिए रास्ता निकल जाता है लेफ्ट वाला। और जो रास्ता राइट में जा रहा है ये सामने की तरफ, ये रास्ता बिल्कुल सीधा मोहान से होते हुए सीधा रामनगर जिम कॉर्बेट के लिए निकल जाता है, उसके बाद अपना दिल्ली के लिए निकल जाता है। तो हम चलते हैं अब मोहान में जो होम स्टे बना है, नाइट जार होम स्टे, वो बिल्कुल साहब इलाके जस्ट बराबर में बना हुआ है। तो अब आगे की वीडियो जो है आपकी वो बनने वाली है नाइट जार होम स्टे मोहान। और एक स्पेशल बात देखो ये है कि अगर रात को आप 10 बजे के बाद यहाँ से नैनी ढांडा की तरफ जाते हैं या यहाँ से चेक पोस्ट है आगे जाना चाहते हैं तो जाना पॉसिबल नहीं है, वो बंद हो जाता है रास्ता ये। लेकिन वहाँ से आना अलाउड है, जाना अलाउड नहीं है। अब भाई चलते हैं यहाँ से आगे। तो भाई चेक पोस्ट से हार्डली आप जो है 200-300 मीटर चलोगे तो आपको ये कबीला रिजॉर्ट्स का जो है बोर्ड लगा मिल जाएगा। बस इसी के जस्ट बराबर से ये जो नीचे सड़क जा रही है, ये यहीं से जाएंगे हम नाइट जार होम स्टे के लिए। और दूसरा होम स्टे इसके बराबर में ही है, सहाविला होम स्टे। उसकी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो वो मेरे चैनल पे पहले ही पड़ी हुई है, उसको पीछे जाके देख सकते हैं आप। और यहाँ से आपको उस होम स्टे तक ये थोड़ी सी जो है ऑफ रोडिंग मिलने वाली है, एडवेंचर फुल जो है पूरा सफ़र होने वाला है। यहाँ की जो स्पेशल बात है वो है यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो भाई रात में जो है ना, यहाँ पर किसी भी टाइम, रात को छोड़ो दिन में भी, टाइगर की जो साइटिंग वगैरह है काफ़ी बार देखी गई है। तो चलते हैं अब नाइट जार होम स्टे में। ये आ गया है, वाइट वाला है सहाविला होम स्टे जो मेरे लेफ्ट में है, ये सामने तरफ। लास्ट टाइम इसी में रुका था मैं अपनी फैमिली के साथ जब आया था, लेकिन अब की बार रुकूंगा मैं नाइट जार होम स्टे में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था, मैं पीछे नैनी ढांडा, दीबा माता वगैरह का साथ ट्रैक करके और एक बार फिर से आ गया हूँ मोहान में बना है ये नाइट जार होम स्टे। तो बस अभी आया ही था, गाड़ी खड़ी करी थी नीचे यहाँ पर, उसके बाद आते ही देखो ये डियर कॉलिंग शुरू हो गई। ये सारा जो है ये मान लो आज के टाइम में सबसे फेवरेट स्थान है टाइगर वगैरह का, लेपर्ड का। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई कोशिश पूरी रहेगी आज आपको कुछ ना कुछ दिखाने की। देखो कॉलिंग तो पूरी ज़बरदस्त हो रही है वहाँ सामने ऊपर की तरफ से। अब जंगली जानवर है, पता नहीं इस तरफ से निकल जाए या कहाँ से निकल जाए, क्या पता आए ना। हाँ, ये पूरा ग्रासलैंड है। हाँ, ये सारा जो है टाइगर का ये सारा फेवरेट स्थान है। ये देखिए सारा ग्रासलैंड है ये। और जो ये मोहान का ये जो क्षेत्र है ये सारा जो है लेमन ग्रास के लिए भी वो बहुत फेमस है ना। बिल्कुल बिल्कुल। देखो उनको, देखो वो जो उनका कुत्ता है बराबर में साहब लगा हैप्पी, वो देखो कैसे किस तरफ पार्किंग कर रहा है। देखो अंदर जंगल की तरफ, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है। और अंदर से जो है डियर कॉलिंग बार बार हो रही है। और अभी जो है समय लगभग जो है 4:30-5 बजे, 4:30 और अभी से ये हाल है। तो भाई नाइट का जो मंजर होगा वो देखिए कितना ज़बरदस्त होगा। तो दोस्तों जैसा कि आपको बता दूं, अब मैं आप सभी को ले चलता हूं
मोहान और जो धनकड़ी गेट है इसके बीच में एक 0 पॉइंट है, जो कि ये कह सकते हो आपकी साइटिंग का बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है, और व्यू पॉइंट भी बहुत ज़बरदस्त है। वहाँ से कुछ ना कुछ आपको दिख ही जाता है, 90% दिखने का पूरा पूरा चांस होता है। देखो भाई, बाकी तो किस्मत और लक जो है वो तो है ही। फिलहाल अपनी तरफ से बिल्कुल कोशिश करते हैं, क्योंकि दिन छिपने वाला है थोड़ी देर में, और इस समय ही ज़्यादातर जो जानवर है वो इधर से उधर उस तरफ जाते हैं पार करके। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं इस होम स्टे में पहुंचा पीछे, तो उसी टाइम जो है भाई ज़बरदस्त डियर की जो है कॉलिंग हो रही थी। अब इसका मतलब तो टाइगर है आसपास ही। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं 0 पॉइंट पे, और यहाँ पर जो है ज़बरदस्त कॉलिंग हो रही है, ज़बरदस्त। ये आप देख सकते हैं कितने सारे जो है, ये देखो, ये देखो कितने सारे हिरन जो है यहाँ खड़े हुए हैं। थोड़ा और जूम करता हूँ। भाई हिरन ही हिरन खड़े हैं सारी तरफ, देखो, और ज़बरदस्त जो है डियर कॉलिंग हो रही है। वो देखो, वो जो रेड वाला हिरन है वो कितनी देर भागा। और वो जो सामने है वो पीछे सारा नाइट जार होम स्टे और सहाविला होम स्टे है, जहाँ मैं आज रुका हुआ हूँ नाइट जार होम स्टे में। अभी वहीं से ही टाइगर कॉलिंग सुनने के बाद मैं यहाँ आया हूँ 0 पॉइंट पे, कि शायद कुछ दिख जाए। देखो कितने डियर है, पूरे झुंड में है, लगभग 20 से 30 डियर है यहाँ पर। और इस पॉइंट पर देखने वालों की भीड़ देखिए कितनी भीड़ है। ये देखिए काफ़ी सारे पर्यटक जो है यहाँ खड़े हुए हैं 0 पॉइंट पर इस नज़ारे को देखने के लिए। और ये सारा नीचे ग्रास लैंड है, ये टाइगर की फेवरेट जगह है। अब ये देख लो भाई कितनी गाड़ियाँ जो है आई जा रही है इस पॉइंट पे। ये पॉइंट ही इतना ज़बरदस्त पॉइंट है, यहाँ पर कहीं भी चल जाओ, कहीं अगर कुछ भी दिखाई देगा तो आपको इस पॉइंट पर जाना 0 पॉइंट पे। यहाँ आपको ज़रूर के ज़रूर कुछ ना कुछ दिखाई देगा। ये जिम कॉर्बेट में मोहान जो है ये हाथी बहुल्य क्षेत्र है, और ये जो ग्रास लैंड है ये टाइगर का जो है, फिर से बता रहा हूँ, पसंदीदा स्थान है ये जो 0 पॉइंट है ये। और ये जो ग्रास लैंड है ये ऐसे ही सारा यहाँ से लेकर नदी जो है कोसी रिवर है उसके पार तक भी है, और उसके पार जो चुकुम विलेज है उसके आसपास तो आजकल जो है टाइगर की गतिविधियाँ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। ये देखो कैसे आंखें चमक रही है।